वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम को पढ़ने से पहले हम लोगों को उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेना चाहिए कि आखिर ये कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ कैसे। ठीक है, तो करोड़ों साल पहले जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स रहे होंगे, ठीक है, वो ज़मीन के नीचे दबते चले गए। हीट एंड प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन के थ्रू वो क्या हुए, कन्वर्ट हो गए, किसमें, पीट में कन्वर्ट हो गए। वही पीट आगे के कुछ सालों में, कुछ 100 सालों में हीट एंड प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हो गए, किसमें, पेट्रोलियम और कोल में। ठीक है, इस चैप्टर में हमें यही चीज़ें पढ़नी हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कोल क्या है, कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपके चैप्टर का है वो है कोल। कोल होता क्या है बच्चों? आपने देखा होगा जो कोल होता है वो ब्लैक कलर का स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्थर जैसा दिखता है एकदम, है ना। जो कोयला होता है वो ब्लैक कलर का एकदम पत्थर के जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? अगर कोल के यूज़ की बात करें तो जो कोयला है वो आपके थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में किस तरह से यूज़ होता है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हम लोग जानते हैं जो थर्मल पावर प्लांट है वो किस तरह से वर्क करता है। मीन्स वो एक स्टीम के थ्रू वर्क करता है। बॉयलर में पानी को बॉयल किया जाता है, वो पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब वो स्टीम जो है टरबाइन पे क्या कराई जाती है, इंजेक्ट कराई जाती है, जिसकी वजह से उस प्रेशर की वजह से आपकी टरबाइन चलने लगती है। ठीक, और टरबाइन का जो सॉफ्ट होता है वो जनरेटर के सॉफ्ट से कपल्ड होता है, जिसकी वजह से आपका जनरेटर का सॉफ्ट भी रोटेट करता है, और जनरेटर का सॉफ्ट जब रोटेट करता है तो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आखिर ये जो पानी है ये बॉयल शुरू कैसे हुआ, बॉयल होना कैसे शुरू हुआ भाई? जाहिर सी बात है, उसको बॉयल करवाने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होगी, और वो हीट कहाँ से मिलती है, इसी कोल से मिलती है। इस कोल को बर्न किया जाता है, और बर्न करने के बाद हीट जो पैदा होती है, उसी हीट से उस वाटर को क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है, और वो वाटर जो है वो इवेपरेट होना स्टार्ट होता है। ठीक, और उसी वेपर का यूज़ करते हैं हम टरबाइन को रोटेट कराने में। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोल का यूज जो है पावर जनरेशन में होता है। इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं, कॉमर्शियल यूजेस भी हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कोल की। कोल का जो मेन कंटेंट होता है वो क्या होता है, कार्बन। क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है। मीन्स जब कोल को हम जलाते हैं, कोयले को हम जब जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल की। हमने ये तो जान लिया कि कोल क्या होता है, आखिर ये बना कैसे, इसके बारे में भी तो जानना है हमें। फॉर्मेशन ऑफ कोल, अगर कोल की फॉर्मेशन की बात करें तो लगभग कार्बोनिफरस एज के दौरान, मीन्स लगभग 300 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, जो अर्थ है उस पर बहुत सारे घने जंगल हुआ करते थे, और उन घने जंगल के अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु हुआ करते थे। ठीक है, तो जो लो लाइंग एरियाज थे वहाँ पे जब ये पेड़ पौधे मरे, जब जीव जंतु मरे, तो उस लो लाइंग एरियाज में वो दबते चले गए, उनके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ती चली गई। ठीक है, अब धीरे धीरे बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन के थ्रू वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए, किसमें, कन्वर्ट भी हो गए और डिकम्पोज कर दिया गया उनको। डिकम्पोज एंड कन्वर्ट होने के बाद वो कन्वर्ट हो गए किसमें, पीट में। पीट में वो कन्वर्ट हो गए। अब जब वो पीट में कन्वर्ट हो गए तो हीट एंड प्रेशर की वजह से, हीट कहाँ से, हम लोग जानते हैं कि अर्थ के कोर में क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है ना। तो हीट की वजह से और उसके ऊपर जो मिट्टी है, मिट्टी की लेयर, उसके प्रेशर की वजह से वो क्या हुए, धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए किसमें, वो कन्वर्ट हो गए पीट के बाद लिग्नाइट कोल में वो कन्वर्ट हो गए। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो होता है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पे लगभग 300 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं ये प्रोसेस होने में। तो आप इस टाइम को क्या बोल सकते हो, कार्बनाइजेशन बोल सकते हो। ये जो कन्वर्जन है वेजिटेशन का मतलब जो पेड़ पौधों का, जो फॉरेस्ट का कन्वर्जन है किसमें, पीट में,
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन बोलते हैं। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और इसको होने में बहुत साल लगते हैं। ठीक है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट होने का जो स्लो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आखिर ये हुआ कैसे? ये होल प्रोसेस हम लोग एक रिएक्शंस के थ्रू समझते हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो एक रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझते हैं। जो वेजिटेशन थे, ठीक है, डेड लाइफ फॉर्म्स, डेड लाइफ फॉर्म्स, यहां पे बैक्टीरियल एक्शन हुए, बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन। ठीक है, केमिकल एक्शन हुए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? पीट में कन्वर्ट हो गया। किसमें? पीट में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये पीट में कन्वर्ट हो गया, आगे के कुछ 100 सालों में या कुछ 1000 सालों में हीट और प्रेशर लगातार उसको मिलता रहा होगा, है ना? तो वो जो पीट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? लिग्नाइट कोल में कन्वर्ट हो गया। किसमें? लिग्नाइट कोल में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो लिग्नाइट कोल है, इसमें भी हीट एंड प्रेशर तो लग ही रहा होगा, हीट भी मिल रहा होगा, इसको प्रेशर भी मिल रहा होगा। अब ये जो लिग्नाइट कोल है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया बिटुमिनस कोल में। किसमें? बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे जब और ज्यादा हीट एंड प्रेशर इसको मिला, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया एंथ्रासाइट कोल में। इसमें एंथ्रासाइट कोल में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समझते हैं। मान लेते हैं हमें रोटी बनानी है, चपाती। ठीक है, तो आटा गूंथते हैं हम। अगर उसको थोड़ा सा पकाएं तो रोटी कैसी होती है? कच्ची होती है, खूब अच्छे से नहीं पकती है वो। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से पका दें तो खूब टेस्टी लगती है हमें जो चपातीज होती हैं, मतलब बहुत अच्छे से वो पक जाती हैं। अगर थोड़ा सा हीट और अप्लाई करें उस पर तो क्या होगा? रोटी जलना शुरू हो जाएगी, उसका टेस्ट जो है वो चेंज होने लगेगा। थोड़ा सा और हीट उसको प्रोवाइड करें तब क्या होगा? रोटी पूरी तरह से जल जाएगी, वो खाने लायक रह ही नहीं जाएगी। ठीक वही चीज़ होती है यहाँ पे। सबसे पहले हीट एंड प्रेशर की वजह से ये बना पीट। जब और ज़्यादा हीट एंड प्रेशर डाला गया उसमें तो बना लिग्नाइट कोल। और ज़्यादा हीट एंड प्रेशर जब उस पर पड़ा तो बना बिटुमिनस। फिर क्या बन गया? एंथ्रासाइट। ठीक है, तो जो कोल का मेन कंटेंट होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कार्बन होता है। ठीक, तो इसी कार्बन के परसेंटेज के बेसिस पे कोल को कैटेगराइज कर दिया गया 4 कैटेगरी में। पहला है पीट, दूसरा क्या है आपका? बिटुमिनस, नहीं एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। थर्ड क्या है आपका? लिग्नाइट। फोर्थ क्या है? बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस। ये 4 टाइप के क्या होते हैं? कोल होते हैं। इसमें कार्बन का परसेंटेज की अगर बात करें तो यहां पे पीट में 10 to 15% कार्बन पाया जाता है। एंथ्रासाइट की बात करें तो एंथ्रासाइट में 92 to 98% आपका कार्बन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो बिटुमिनस होता है वहां पे 60 to 80% कार्बन कंटेंट पाया जाता है। 60 to 80%। और यहाँ पे लगभग 35% कार्बन पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जिस टाइप के कोल में कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा उसको बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल माना जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो एंथ्रासाइट है, यहाँ पे कार्बन का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। मीन्स 92 to 98% कार्बन है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती होगी? ज्यादा होती होगी। ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू के अलावा इसमें रेसिड्यूज जो होते होंगे बहुत कम होते होंगे। बहुत कम क्वांटिटी ऑफ कोल को जलाने पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी लिबरेट होती होगी। तो इस वजह से एंथ्रासाइट को बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल माना जाता है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर
अच्छी है यानी कि बहुत अच्छी है तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें, सेकेंड नंबर में आता है आप बिटुमिनस। 60 to 80% कार्बन कंटेंट होता है इसमें, 60 to 80%। अब इसका जो यूज है वो टीपीपी में किया जाता है, मीन्स थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है हीट को जनरेट करने के लिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इसका बिटुमिनस कोल का यूज किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर एंथ्रासाइट का यूज क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो और अच्छा कार्बन कंटेंट वाला कोल है, तो आप बिटुमिनस को क्यों बता रहे कि बिटुमिनस का यूज होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो जाहिर सी बात है कि अगर एंथ्रासाइट को हम यूज करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। और जब हमारा काम बिटुमिनस से हो जा रहा है तो हम ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करें, है कि नहीं। तो इसी कारण से बिटुमिनस का यूज किया जाता है। बिटुमिनस में एंथ्रासाइड के कंपैरिजन में रेसिड्यू थोड़ा सा ज़्यादा बचते हैं, लेकिन उतने भी ज़्यादा नहीं बचते हैं। थर्ड आता है लिग्नाइट, इसमें 35% कार्बन होता है और 35% कार्बन होने की वजह से ये हीट को क्या करता है, लिबरेट तो करता है, लेकिन उतने अमाउंट में लिबरेट नहीं करता है जितने अमाउंट में करना चाहिए। इसके बर्न होने से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। इसके अलावा पीट, यहाँ पे तो सिर्फ 10 to 15% कार्बन कंटेंट होता है, 10 to 15। इसका मतलब जब पीट को जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोक रिलीज होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अलग अलग टाइप के आपके कोल्स थे और इनका अलग अलग यूज है। ठीक है, इसके अलावा अब हमें बात करनी है किसके बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये कैसे बना हुआ है, डेड वेजिटेशन से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कोल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, वेजिटेशन के रिमेन से ये बना हुआ है, इसी वजह से इसको हम फॉसिल फ्यूल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, ये टॉपिक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल का मतलब कि जो कोयला है वो तो जमीन के बहुत अंदर होता होगा। ठीक है, तो आखिर हमें कैसे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे कोयला है। ठीक है, इसके बारे में पहली चीज। और दूसरी चीज, मान लेते हैं पता भी चल गया कि कोयला इस जगह पे है, तो उसको निकालते कैसे हैं, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कहलाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। एक्चुअली पता करने वाला प्रोसेस नहीं, सिर्फ कोयला अगर हमें कहीं पे पता है कि हाँ कोयला यहाँ पे है, उसको निकालते कैसे हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। ठीक है, इसके बारे में बच्चों हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।